चलो देखो भाई, तो यहाँ पे इस बात को समझो यार, 1 हेलोजन का क्या मतलब है, या फिर 2 हेलोजन या फिर 3 हेलोजन। ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे 1 ये ग्रुप यहाँ पे 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, किसको, और हमने वहां क्या लगा दिया 1 हेलोजन, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका। अब मान लो अगर मैंने यहाँ 2 हेलोजन लगा दिया, इधर देखिए थोड़ा सा, और अगर मैंने इसका हाइड्रोक्सी वो करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया, वाटर से एडिशन, तो यहाँ पे होगा क्या, OH का एडिशन हो जाएगा, किसका, OH का। और यहाँ देखिए आप यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे H C डबल बॉन्ड O। अब इसका नाम हो गया बेंजल डिहाइड। देखिए बेंजल डिहाइड। अब यदि कार्बन की तीनों वैलेंसी को रिमूव करना है तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। देखो ऐसे हो गया ना, ये 3 वैलेंसी, इसमें 3 ग्रुप डिफरेंट हमने जोड़ दिया ना, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये समझो आप, देखो बेंजाइल, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड, यानी हम इससे चाहे तो अलग अलग सब्सटेंस बना सकते हैं। बोलो भाई, नेक्स्ट आते हैं इसके क्लासिफिकेशंस पर। किस पर भाई, क्लासिफिकेशन पर। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन। तो जो पहला क्लासिफिकेशन से देखिएगा थोड़ा, ये दिख रहा ना भाई आप लोगों को, बोलिए यहाँ का, on the basis of number of halogen atom, on the basis of number of halogen atom। ठीक, थोड़ा सा ऊपर का मिटा दें क्या। यस सर। बोलिए भाई, देखिए यहाँ पे on the basis of देखिए, जैसे आपने नाम सुना होगा मोनो, डाई और ट्राई। ठीक, मोनो का मतलब हो गया उसमें जैसे RCH2X, एक हेलोजन है ना। डाई का मतलब हो गया, देखिए RCHXX। बोलिए भाई, ट्राई का मतलब हो गया RCXXX। समझ गए इस तरह से आप। बोलिए भाई, अगर बेंजीन में देखिए बनाना हो ऐसे, ये देखिए मोनो हैलाइड हो गया। अगर डाई बनाना हो आपको, देखिए डाई हो गया। अगर ट्राई आपको बनाना हो, देखिए इस तरह से, ये आपके ऐसे हो गए ट्राई हैलाइड। ये समझ गया भाई, समझ गया सर। बोलिए। यस सर। नेक्स्ट चले क्लासिफिकेशन। यस सर। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन। जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक, वो हम यही लिखते हैं भाई, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ये देखिए हैलो अल्केन है ना, ये CH बॉन्ड लिखा है कि अगर वो CH बॉन्ड आपका sp3 कार्बन है, क्या है भाई, sp3 कार्बन, तो इसके बेसिस पर देखिए पहला जो इसमें आपका है वो है एल्काइलिक हैलाइड। दूसरा आपका जो है वो एलाइलिक हैलाइड, और थर्ड जो इसमें आपका वो बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है भाई, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अब यहां देखो दोस्त, एल्काइलिक का क्या मतलब है, जैसे ये RX। ठीक, अब ये जो R का मतलब, जैसे मान लिया हमने लिया CH3X,
अब दूसरा देखिएगा CH3X, क्योंकि ये देखिए सब sp3 कार्बन है ना, Yes, sir. बोलिए भाई CH3X, बोलिए। तो जो अल्काइलिक हलाइड है, या जो अल्काइलिक हलाइड उसमें आपको देखिए मिलेगा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री 0 degree. या फिर सुपर Super प्राइमरी। primary. क्या बोलते हैं भाई? Super primary. ये देखिए आपको हो गया 1 डिग्री, Yes, sir. सॉरी ये तो 0 डिग्री हो गया, ये देखिए हो गया 1 डिग्री, सॉरी ये 0 डिग्री। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें CH3CH2, ये 1 डिग्री हाइलाइट हो गया, Yes, sir. ये आपका हाइलाइट देखिए 2 डिग्री हो गया, Yes, और sir. ये आपका 3 3 डिग्री। क्या इतना आप समझ पा रहे हैं Yes, sir. कि जो अल्काइलिक हाइलाइट है इसमें आपका 0 डिग्री भी हो गया, Yes, sir. 1 डिग्री भी होगा और 2 degree. 2 डिग्री भी। अलाइलिक, अलाइलिक का हिंदी दोस्त क्या होगा? अगला. अगला। अब देखो जैसे बाद वाला कार्बन. CH2 डबल बॉन्ड CH, Yes, sir. ये CH2X, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। Sir, sp3. इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, Yes, sir. यानी इसी बोलते हैं एलाइलिक हाइलाइड। क्या बोलते हैं? Allylic halide. और ये देखिए इसमें आप ध्यान से देखो, Benzene की double ये bond. बेंजीन है ना, Yes, sir. और इसका जो अगला कार्बन, और ये देखो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3. ये समझ गए Yes, sir. क्या? sp3 क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? Yes, sir. sp3 की बेसिस पे ये जो आपका हेलो अल्केन है वो 3 टाइप का हुआ भाई, अल्काइलिक हाइलाइड, Yes, sir. अलाइलिक हाइलाइड और Benzylic. बेंजाइलिक हाइलाइड। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. सेकेंड जो इसमें थर्ड क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ sp2 कार्बन। ये समझ गए आप इसमें दोस्त? Yes, sir. बोलिए भाई। Yes, sir. चलिए जो तीसरा इसमें क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ sp2cx बॉन्ड, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। Yes, sir. कौन सा भाई? sp2. sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। Yes. अब देखो भाई इसमें 2 तरह का होता है, एक आपका विनाइलिक, क्या बोलते हैं भाई? Vinylic. विनाइलिक हैलाइड, और एक आपका एराइलिक हैलाइड। पहला इसमें हो गया विनाइलिक हैलाइड, और दूसरा इसमें हो गया आपका, बोलिए, Arylic. एराइलिक हैलाइड। ठीक है। Yes, sir. विनाइलिक का मतलब हुआ Double bonds. डबल बॉन्डेड कार्बन। Yes, sir. क्या भाई? Double bond. डबल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा। Yes, sir. एराइलिक का मतलब हो गया Benzene से. बेंजीन से डायरेक्ट लगा हाइड्रोजन होगा। Yes, sir. थोड़ा देखिए ध्यान से, मैंने सबको लिखा है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है विनाइलिक बोलते हैं, Yes, sir. ठीक। Hmm. या इसी का दूसरा नाम होता है अल्कीनाइलिक, अल्कीनाइलिक। समझ गए भाई? हाँ, sir. विनाइलिक का मतलब वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, Attached होगा. और एलाइलिक का मतलब उसका अगला, देखो ये जो डबल बॉन्डेड है इसके अगले कार्बन से अटैच है ना, Yes, sir. अगला वाला अलाइलिक बोल देंगे। Hmm. अब एक बात, अगर हम यहाँ रिएक्शंस की बात है थोड़ा दोस्त, आपने ये नाम सुना होगा रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशंस। Yes, sir. क्या आपने नाम सुना है? Yes, sir. यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में कौन आपका सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस शो करेगा, बताइए। विनाइलिक हैलाइड की एलाइलिक हैलाइड? Sir, vinylic करेगा ना. विनाइलिक जो आपका सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस शो नहीं करेगा। याद रखिएगा ये हाइड्रोजन रेजोनेंस में है, Yes, sir. और रेजोनेंस की वजह से यहाँ से पीडीसी आ जाएगा, पार्शियल double डबल बॉन्ड कैरेक्टर। Yes, sir. इसलिए दोस्त ये कभी भी रेजोनेंस की वजह से सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन शो नहीं करेगा। सब्स्टिट्यूशंस कौन करेगा? एलाइलिक Allylic. या फिर बेंजाइलिक, Yes, sir. ये दोनों कभी सब्स्टिट्यूशंस नहीं करते। नहीं करते। अगर आप मान लो अगर कराना भी चाहते हैं यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे बोलेंगे कि भाई हमको पहले तो सब्स्टिट्यूशंस नहीं होगा, Hmm. तो आगे हम पढ़ेंगे उसमें एल्कोहल वाले चैप्टर में जेसीबी कॉन्सेप्ट, Yes, sir. मतलब अगर जेसीबी लगा दिया जाए तो इसको उठा के फेंक देगा। Yes, sir. चलिए वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक। Hmm. फोर्थ इसमें क्लासिफिकेशन, अभी नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे भाई? Nature of space. नेचर ऑफ सी एक्स
बॉन्ड। रिएक्शन की बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट हम लोग किस चीज की बात करते हैं भाई? नेचर ऑफ CH नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, यस सर अब देखो यहाँ पे ये सीखना होता है आपको नेचर ऑफ CH बॉन्ड का मतलब कि अगर हम स्ट्रक्चर इस तरह से बना लें, ये समझ पा रहे? यस सर इसमें थोड़ा ध्यान से अगर देखो सर, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। यस सर ये कह दीजिए कि सर हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। यस सर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो देखो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर डेल्टा नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करेगा सर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया, और यहाँ जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। क्या इतनी बात समझ पा रहे? यस सर अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया भाई? शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खींच लिया ना। यस सर किस इफेक्ट से खींच लिया भाई? माइनस आई। यस सर बोले भाई, यस सर तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, हाँ तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई चाहिए ना। बोले भाई, यस सर नहीं समझ पा समझ रहे? रहे। जब इसके इलेक्ट्रॉन कोई खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, हाँ सर तो इसको इलेक्ट्रॉन कोई देने के लिए आएगा ना, यस सर उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस। क्या बोलते हैं भाई इसको? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशंस। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, यस सर ये पोलराइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलराइज्ड। क्या हो जाएगा? अब देखो भैया यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये पोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया? क्या समझ पा रहे हैं कैसे पोलराइज्ड हुआ? यस सर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, यस सर और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन खींच लिया ना, यस सर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। अच्छा मैं थोड़ा कुछ ऑर्डर लिखता हूँ, बताइएगा इसमें कि सबसे अधिक कहाँ पोलराइजेशन होगा? CH, CCl, CBr, Ci। कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है? CF इसलिए देखिए ऑर्डर हो जाएगा यस सर पोलराइजेशन का। हाँ बोले भाई, यस सर नहीं समझ पा रहे? समझ गए। ये जो ऑर्डर है वो लिखना है पोलरिटी का। Polarity का। किसका? पोलैरिटी अब अगर मान लो हम लिखना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, किसका? बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ का। फिर से लिख लेंगे CF, CCl, CBr, Ci। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा सर। बॉन्ड लेंथ का। क्या ये ऑर्डर हो जाएगा? यस सर समझ पा रहे हैं कैसे? यस सर बोलिए भाई। यस सर अगर हम बात करें मान लीजिए बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी का, किसका? बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब कि कौन सा बॉन्ड कितना टाइटली पैक है, या फिर कितने ज्यादा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। या स्ट्रेंथ का मतलब इसको क्लीवेज करने के लिए हमें कहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगानी होगी। बोले किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? फ्लोरीन की। देख लीजिए, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, यस ये पास पास होंगे ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, Yes, मतलब sir. टाइटली पकड़ा होगा ना वहां Yes, पे, ये ऑर्डर हो जाएगा। यस सर नोट कर लो भाई इसको। अच्छा रुक जाओ यहाँ थोड़ा सा, एक बात हम लिखना चाहते हैं। इसमें कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? एक्स हाइड्रोजन। तो उसने किया क्या? यहाँ क्या किया उसने हाइड्रोजन ने? सर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया किसके इलेक्ट्रॉन को? कार्बन की। तो कैसे निकले पहले कि भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सर ये माइनस आई लगाएगा। क्या लगाएगा? माइनस आई। तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर बोलिए ऐसे, हाँ बोलो भाई। यस तो पहले यहाँ इसमें थोड़ा लिख लो, नेचर ऑफ CX बॉन्ड में लिख लीजिएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई? यस सर बोलिए। तो जो CX बॉन्ड है हाइड्रोजन एटम, जो CX बॉन्ड है ये पोलराइज होगा कि नहीं होगा? यस सर बोलिए। जो कार्बन इज पोलराइज इन नेचर, यस सर बॉन्ड इज पोलराइज इन नेचर। कैसा होगा भाई? पोलराइज होगा ना। बोलिए। तो कार्बन कैरिंग कौन सा रखेगा? सर कार्बन पॉजिटिव चार्ज। एकदम सही। कार्बन कैरिंग
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Yes, sir. बोलिए भाई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बोलिए दोस्त। Yes, sir. वेयर एज हैलोजन क्या करेगा, कैरी करेगा, It's a negative. देखिए ऐसे लिख It's a लें, negative charge. हैलोजन कैरिंग पार्शियल Negative charge. पार्शियल निगेटिव चार्ज, Yes, sir. बोलो भाई। और ये समझ गए पूरा मैटर, Yes, sir. छाप लीजिए इसको। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये होगा कि जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो जो CH बॉन्ड होगा पोलराइज नेचर हो जाएगा, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज। ये समझ पा रहे हैं आपके, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. और ये आर्डर कभी कभी एग्जाम में पूछता है। अगर यहाँ बात करें रिएक्टिविटी का, किसका, Reactivity. देखो यही आर्डर रिएक्टिविटी का हो जाएगा, याद रखना, रिएक्टिविटी का, Reactive से ज्यादा correct bond length नहीं है, sir. क्योंकि यहाँ साइज बड़ा है, ये जल्दी से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा ना, Yes, sir. सर ये हाईली रिएक्टिव होगा, Hmm. ठीक है। चले आगे, Yes, sir. तो चले भाई, अब ये देखिए आपका ये हो गया क्लासिफिकेशन, सब तक क्या हो गया ये सब। Classification. नेक्स्ट लिखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन, बैठा दें इसको। Yes, sir. तो लिखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो Alkane. अल्केन, ठीक है। Yes, sir. पहला लिखिएगा फ्रॉम एल्कोहल, क्या लिखो भाई, फ्रॉम एल्कोहल। पहला को किससे बनाना है भाई, Alcohol. एल्कोहल से, ठीक। सिर्फ फर्स्ट में लिखिएगा ए करके, कि अगर एल्कोहल का रिएक्शन देखिए, एल्कोहल का रिएक्शन किससे कर दें, HX से, किससे कर दे भाई, HX से. HX से, क्या बन जाएगा आपका RX प्लस H2O, Yes, sir. बोलिए भाई, RX प्लस H2O। Yes, sir. अब यहाँ साथ में एक स्पेशल रिएजेंट ले लीजिएगा कि भाई ये हम जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, Zinc chloride. जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक। Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा यहाँ से, अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन, ठीक है, HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कर दें, Cl2. तो क्या बनेगा आपका, Sir, वही RX. RCl प्लस H2O, बोलो भाई। Yes, sir. और इसी बोलते हैं टर्बिडिटी, यहाँ जो बनेगा इसको टर्बिडिटी बोलते हैं, ठीक, प्रेसिपिटेट नहीं बोलते। Yes, sir. टर्बिडिटी इसलिए बोलेंगे कि सर ये जो कंपाउंड्स बनेगा ये पोलर है, Yes, sir. क्या है, Polar है. पोलर थोड़ा। और एक तरह से देखो तो ये वाटर में डिजॉल्व है ना, अगर अल्कोहल है तो वाटर में डिजॉल्व होगा, Yes, sir. और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें कुछ वाटर है ना, Hmm. इसलिए यहाँ पे थोड़ा पोलरिटी होती है। Yes, sir. तो जो पोलरिटी हो इसलिए जो बनेगा उसको टर्बिडिटी नाम देते हैं, क्या देते हैं भाई। Turbidity. अब थोड़ा देखो, अगर हम HCl के साथ क्या लेने भाई, इसका एक स्पेशल नाम होता है ल्यूकास रिएजेंट, क्या बोलते हैं भाई इसको, Lucas Lucas रिएजेंट, याद रहेगा आपको। Yes, sir. अगर सर कहीं भी अगर HCl के साथ जिंक क्लोराइड लेंगे, इसका एक स्पेशल नाम होता है ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है भाई। Yes, sir. अब इसमें देखो होता क्या है कि अगर जो आपने अल्कोहल लिया, देखिए थोड़ा RCH2OH, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है भाई, 1 डिग्री One का। degree का. और आपने यूज यहाँ पे क्या किया, HCl प्लस जिंक क्लोराइड। दूसरा आपने लिया RCHROH, ये कितने डिग्री का है, Sir, फिर वही लिया आपने HCl प्लस जिंक Zinc क्लोराइड। chloride. तीसरा आपने लिया RCROH, ये कितने डिग्री का भाई, Sir, 3 degree. यहाँ क्या बनेगा, HCl प्लस ZnCl. जिंक क्लोराइड, Yes, sir. बोलिए। हाँ. तो इसमें ये देखा गया कि सर जब आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो इसमें तुरंत बना टर्बिडिटी,
टर्बिडिटी क्या हुआ? तुरंत बना। इमीडिएट बना। इमीडिएट समझ रहे हैं? यस सर। इससे ये प्रूफ हो गया, इससे ये इमीडिएट बना मतलब 1 या 2 मिनट्स या 30 मिनट्स मान लीजिए, सेकेंड हाँ सर। मतलब 1 मिनट या उससे कम। यहाँ पे अब आपको जो टर्बिडिटी बना सर थोड़ा टाइम लगा है, 5 से 10 मिनट लगा। क्या बना? 5 से 10 मिनट। टर्बिडिटी जो बना उसमें 5 to 10 मिनट। इधर जो टर्बिडिटी बना आपका लोग 30 मिनट ले लिया। कितना? 30 मिनट। टर्बिडिटी बना वो 30 मिनट। तो इससे ये प्रॉफिट हमें होगा कि सर हम इस टेस्ट ये पता कर सकते हैं कि अगर वो तुरंत हमको जो है टर्बिडिटी धुंधलापन दे दिया, तुरंत दे दिया, इमीडिएटली दे दिया, तो सर वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर थोड़ा टाइम लिया, मान लीजिए 5 मिनट या जो भी ले लिया, समझ 5 मिनट 10 मिनट, तो सर यहाँ पे अल्कोहल जो होगा वो 2 डिग्री का होगा। और अगर मान लीजिए कि सर वो बहुत टाइम लिया, जैसे 2-4 दिन लग गया या बहुत टाइम लग गया, तब मान लीजिए जो अल्कोहल हमारा है वो 1 डिग्री का। ठीक है दोस्त? ये ऊपर का मिटा देता ना। बोलिए। तो अल्कोहल का पहला मेथड समझ गया। पहले ए में हमने किससे बना दिया? विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। बी देखिए, अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम NaX से कराते हैं, NaBr से, तब ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, बट अगर हम इसके साथ कोई एसिड ले लें, क्या ले लें? अल्कोहल के साथ जैसे आप H2SO4 ले लीजिए और प्लस साथ में सोडियम ब्रोमाइड, तो अब आप ये रिएक्शंस हो जाएगा और बन जाएगा RBr। ठीक, प्लस जो बनेगा वो बाद में लिखेंगे। बन गया ना अल्काइल हैलाइड? बोलिए भाई, ये लिखना है तो लिख लीजिए RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं तो बस कि दोस्त ये रिएक्शंस नहीं हुआ, फिर ये कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ देखिए जो सोडियम ब्रोमाइड यानी जो ब्रोमीन होता है, ये यहाँ से OH को रिप्लेस नहीं कर पाता। इसलिए हमें माहौल बनाने के लिए पहले एसिडिक मीडियम लेते हैं ताकि जाके इसको पोलराइज कर देगा, यानी इसको पुअर लिविंग ग्रुप से बेटर लिविंग ग्रुप में ये एसिड कन्वर्ट कर देगा। और जब बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा तो सर वहां ब्रोमीन अटैक कर देगा। बोलिए भाई। सी है इसमें, अगर हमने अल्कोहल ले लिया और इसका रिएक्शन PX3 से करा रहे, फास्फोरस ट्राईहैलाइड। ठीक है भाई, तो इसमें याद रखना होता है कि सर यहाँ जब ये 3 लीजिएगा ट्राईहैलाइड, तो यहाँ पे 3 मोल लेना पड़ेगा। कितना? 3 मोल। जो प्रोडक्ट बनेगा पहले तो बनेगा 3RX। क्या बन जाएगा? 3RX। अब क्या बचा वो देख लीजिए, तो 3 हाइड्रोजन बचेगा, 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस है ना, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो H3PO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H3PO3। देख लीजिए साथ में जो को प्रोडक्ट बनेगा वो H3PO3 बन जाएगा। बट अगर मान लो इसी में देखो आपने अगर यही अल्कोहल लिया और साथ में आपने PX5 ले लिया, फास्फोरस पेंटाहैलाइड, पेंटा, तो यहाँ बनेगा RX प्लस, देखिए पेंटाहैलाइड समझिए, यहाँ से OH निकलेगा ना, और यहाँ से 1 फास्फोरस और 4 हाइड्रोजन। क्या बात समझ पा रहे हैं? बोलिए भाई। एक यहाँ से हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन पहले HX बना लेगा। क्या बना लेगा? अब क्या बचा? POX3, यही ना बचेगा? POX3। बोलो भाई। ये मिटा दे बस इतना, सिर्फ इतना। बोलो भाई। या इधर देख लो, डी के बाद क्या आएगा? E। तो इतना समझ गए डी तक कि ट्राईहैलाइड, फास्फोरस ट्राईहैलाइड या फिर फास्फोरस पेंटाहैलाइड। थोड़ा ये देखो, अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन थोड़ा ये ध्यान से देखना, रेड फास्फोरस किससे? इन द प्रेजेंस ऑफ X2। किसके प्रेजेंस में? X2 के प्रेजेंस में आप कर रहे हैं। X2 का मतलब या तो आप ब्रोमीन ले लो या फिर आयोडीन। ठीक है, ब्रोमीन ले लो या फिर, तो यहाँ बनेगा अल्काइल हैलाइड। क्या बनेगा? याद रहेगा? बोलो भाई। अब रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे, रेड फास्फोरस और HI। ठीक, और F में देखो, F में अल्कोहल का रिएक्शन करा दो आप SOCl2 से। किससे? SOCl2। तो क्या बन जाएगा? RX प्लस SO2 प्लस HX। ठीक, नोट कर लो पहले इतना। तो ये देखो जो OH ग्रुप है
इसको रिप्लेस करने के लिए आप क्या क्या यूज कर ले रहे हो भाई? इतना यूज कर रहे हो ना कंटेंट। यस सर, बोलो भाई। यस सर, अगर मान लो बस एक नोट में याद रखना, मैं थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हो, क्या लिखा हो भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। या ना कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका रिएक्शन हम करा दे PCl3 से, किससे? PCl3 या फिर PCl5 SOCl2 से, यस सर, तो बस OH को रिप्लेस OH कर देंगे और यहाँ क्या जोड़ देंगे भाई? X। और ये बन जाएगा एसाइड हैलाइड। यस सर, एसाइल हैलाइड। याद रखिएगा इसको कि सर यहाँ जो हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए जो यूज कर रहे हैं PX3 चाहे PCl5 या फिर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखिए रेड ये SOCl2। यस सर, तो कहीं भी अगर एसिड होगा उस पर अगर आप चाहे इससे रिएक्शंस कराओ, चाहे इससे करा दो या फिर इससे, आपका ये बन जाएगा एसाइल हैलाइड। यस सर, ठीक है दोस्त, यस सर, नोट करो इसको। तो पहला समझ गए आप यस सर, कि अल्कोहल से अगर HX का रिएक्शंस करा दें तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा। बोलो भाई। यस सर, ठीक। जिंक क्लोराइड अरे है ना ये जिंक क्लोराइड, Yes. मतलब ल्यूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट। दूसरा हमने सोडियम ब्रोमाइड के साथ H2SO4 क्यों लिया? माहौल बनाने के लिए। यस सर, क्योंकि जो वाटर है वो सॉरी OH जो है वो उतना आसानी से रिमूव नहीं कर नहीं पाएगा। होगा। यस सर, समझ रहे हैं? तो मिटा दें इसको भाई। यस सर, चल मिटा देना इसको। यस सर, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। तो पहला समझ गया आप, यस सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। देख लो भाई, ये सब में एल्कोहल लिया गया ना। यस सर, बोलिए। यस ये रिएक्शन आपको दो जगह मिलेगा। जब एल्कोहल पढ़ोगे आप वहां पर तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। यस सर, समझ गए भाई। यस दूसरा लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ देखो न्यूक्लियोफिलिक में आप जो यहाँ पढ़ेंगे भाई, तो यहाँ दो न्यूक्लियोफिलिक होगा। एक आपने नाम सुना होगा SN1 और दूसरा आपने नाम सुना होगा SN2। 2। यस सर, क्या नाम सुने आपने? SN1 SN2। चलो अब देख लो, अगर भाई 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस सर, बोलो भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यस सर, 2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यस बोलो भाई। अब यहाँ अगर बात करें इंटरमीडिएट का या स्टेप का, सर जो SN1 होगा ये 2 स्टेप होगा। यस सर, बोलो भाई। यस सर, ये आपका है वो 2 स्टेप होगा और ये आपका 1 स्टेप होगा। यस बोलो भाई। अगर रिएक्शंस की बात करें सर, यहाँ पे कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, यस सर, और अगर यहाँ बात करें रिएक्शंस का तो सर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यस सर, बोलिए भाई, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मे बी रीअरेंजमेंट। बोलो भाई। यस सर, बट यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट। बोलो। यस सर, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन। यस सर, दोनों को अगर एक साथ बोलना हो तो रेसमिक मिक्सचर बोल देंगे। यस सर, रेसमिक मिक्सचर। बोलिए। यस जबकि यहाँ देखिए जो बनेगा वो 100% इन्वर्जन होगा, यस सर, क्योंकि यहाँ पे आपका बैक से अटैक होता ना। बैक साइड होगा। यस सर, और अगर देखा जाए इसमें थोड़ा डिफरेंस कि सर यहाँ पे जो कार्बोकटाइन बनेगा उसके स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। यस सर, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। बोलिए। और सबसे अधिक कार्बोकटाइन कौन स्टेबल होता है भाई? 3 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में CH3 पॉजिटिव। यस सर, बोलिए। और अगर इधर देखा जाए, इस वाले में अगर देखा जाए
तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखें तो सर यहाँ पर आपका कार्बन 9 बनता है ना, बोलिए। और जब कार्बन 9 बनेगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो CH3 निगेटिव, उसके बाद 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें, किसका? स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये हिंड्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलिए भाई, ये हिंड्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्शंस, जबकि यहाँ पे ये जो हिंड्रेंस के होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बोलिए, क्योंकि यहाँ पे बैक से अटैक होगा ना। और अगर देखा जाए सर, तो अगर मान लो SN1 में जो अल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री में होगा, 2 डिग्री में होगा, बट 1 डिग्री में SN1 नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि 1 डिग्री में होगा, 2 डिग्री में होगा, बट 3 डिग्री में नहीं होगा। नहीं समझ पा रहे भाई? इतना नोट करिए पहले, फिर और बात करते हैं इसमें। बोलो भाई, नोट हो गया इतना? अब हेडिंग लिखना SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। अगर सॉल्वेंट की बात करें तो SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉरी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, जबकि SN2 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें थोड़ा SN1 में कि भाई इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, और ये आपका सॉरी मैग्नीशियम पढ़ना है ना। अब देखो, जैसे मान लो हमने लिखा ये एल्काइल हैलाइड, क्या है आपका? अल्काइल हैलाइड। ठीक, अगर हमने मान लीजिए लिया एल्काइल हैलाइड, ठीक, और इस पर रिएक्शंस करा दीजिए आप H2O से। किससे? H2O से। तो पहले आपको क्या बन जाएगा भाई? ROH प्लस HX। सर ये तो 1 डिग्री का करेगा ही नहीं ना। वो डिग्री की बात कहाँ किया गया? अच्छा। सिर्फ R लिया गया ना यहाँ पे जनरल। बोलिए, यहाँ पे डिग्री लिया गया क्या? बोलिए भाई। नहीं, अभी डिग्री हमने यहाँ पे नहीं लिया। अब समझा रहे, देखिएगा, डिग्री लेना ले लीजिए। आप ये बता दो कि अगर सर SN1 होगा तो कितने स्टेप का रिएक्शंस होगा? SN1 है तो 2 स्टेप का। पहले स्टेप 1 में देखो सर, स्टेप 1 किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकैटायन का। फिर कार्बोकैटायन कैसे बनेगा ये बता दो। हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा। अब बताओ ये कार्बोकैटायन बना कि नहीं बना? यस सर। अपने मन से बताना। ये फर्स्ट स्टेप है ना? यस सर। ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है? ये स्टेबल है। कौन? कार्बोकैटायन। यस सर। आप समझ नहीं पाए। एक बात बताओ, ये न्यूट्रल है, ये स्टेबल होगा कि इसका तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना? न्यूट्रल जब स्टेबल। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना? यस सर। तो बताओ कोई चाहेगा कि हमारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो? नहीं सर। तो सर ये इसी को बोलते हैं स्लो स्टेप। क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप, या दूसरे भाषा में अगर इसको बोला जाए तो रेट डिटरमाइन स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। अब ये इंटरमीडिएट क्या बन गया आपका? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। क्या बना भाई? कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन आपका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। यस सर। क्या हो गया भाई? ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर का मतलब समझो आप, ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ये समझ गए भाई? यस सर। अब अगर हमारा यहाँ पे आ गया OH नेगेटिव, क्या आ गया? OH नेगेटिव। तो इसमें ये कहा जाएगा कि अगर जिधर से हाइड्रोजन निकला, जिधर से, अगर वही है उसी साइड से अटैक किया तो इसको रिटेंशन बोलते हैं। और जो यहाँ बनेगा प्रोडक्ट वो C, देख लो ऐसे, CH3 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 OH, ये जो बना उसको रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रिटेंशन। यानी जिधर से हाइड्रोजन निकला उसी साइड से जुड़ गया ना OH, बट अगर ये OH आके बैक से जुड़ा, कहां से? बैक से। तो देखो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग इन्वर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। अब अगर आपसे मानो ये कोई पूछे सर ये बताओ SN1 में दोनों में अच्छा कौन होगा? दोनों में इन्वर्जन कौन अच्छा होगा? इन्वर्जन। यस सर। याद रहेगा इसमें? यस सर। बोलो भाई। यस। अब इसलिए जो SN1 है इसमें
सर बोल देंगे सर यहाँ पे अगर टोटल बात किया जाए तो रेसमिक मिक्सर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। मिक्सर। मान लो अगर हो सकता है ये सर 60% हो गया, ये मान लीजिए 40% हो गया। यस सर। समझ गए भाई? यस सर। SN1 में ये बात समझ गए सर, ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। Yes, sir. स्टेप 1 में कार्बोकैटायन बनेगा हाँ और स्टेप 2 में, अब देखना ये कार्बोकैटायन है ना, हाँ। और ये वाला, तो इसमें स्टेबल कौन है ये बताओ? ये ना, तो इसलिए इसको फास्ट स्टेप बोलते हैं, फास्ट Step. स्टेप। नहीं समझे आप? समझ रहे हैं सर। बोलो भाई, इतना छाप लो इसको। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन समझ गए आप? यस सर। 3 डिग्री, ठीक है, यस सर। नोट कर लो इसको। तो आज हम लोग फिर इतना ही रहने देते हैं, यस सर। छाप लीजिए इसको। छाप लीजिए भाई अच्छे से।